हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल गुरु संजोग। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले फिर से एक नए एआई टूल के बारे में, क्योंकि बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे हैं एआई के बारे में और बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है। तो मैं चाहता हूं कि मैं उनकी क्यूरियोसिटी को आंसर कर पाऊं। दोस्तों, 1 मिनट भी ज्यादा हो रहा है, हो सकता है 30 सेकंड्स में आपको अपनी इमेज क्रिएट करके मिल जाए। तो ऐसा एक एआई टूल है जो आपको हेल्प करेगा इमेज क्रिएट करने में, और उसके बहुत सारे फॉर्म्स क्रिएट करके देगा, और उसमें के भी बहुत सारे फॉर्म्स क्रिएट होंगे। आज इस टूल में हम लोग डिस्कस करने वाले दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन में वीडियो, ऑडियो या फिर इमेज बेस्ड कंटेंट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से एआई टूल आपको इमेजेस क्रिएट करके दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा एक टूल है जिसके बारे में आजकल बहुत ज्यादा चर्चा है, और उस टूल का नाम है मिडजर्नी। दोस्तों, मिडजर्नी एक ऐसा टूल है जिसको यूज करके आप बहुत सारे इमेजेस बिना किसी डिजाइनर के हेल्प के आप क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों, डिजाइनर की बहुत जरूरत पड़ती है, और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको जो इमेजेस चाहिए होती है वो इमेजेस नहीं बन पाती है। तो क्यों ना ऐसा एक टूल हो जो आपको हेल्प करे आपकी अपनी डिजाइन बनाने में, और वो भी 1 मिनट के अंदर। दोस्तों, 1 मिनट भी ज्यादा हो रहा है, हो सकता है 30 सेकंड्स में आपको अपनी इमेज क्रिएट करके मिल जाए। तो चलो दोस्तों, समझते हैं मिडजर्नी कैसे यूज किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और साथ में इस वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आप लोग मिडजर्नी को सीखिए और इमेजेस क्रिएट करना शुरू करें, वो भी चुटकियों में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आ चुके हैं हम लोग मिडजर्नी के वेबसाइट के ऊपर में। आप यहाँ पर आकर देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मिडजर्नी इज एन इंडिपेंडेंट रिसर्च लैब एक्सप्लोरिंग न्यू मीडियम्स ऑफ थॉट एंड एक्सपांडिंग द इमेजिनेटिव पावर्स ऑफ द ह्यूमन स्पेसीज। तो दोस्तों, यहाँ पर आप इमेजिनेशन को यूज करके अपने इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। वी आर अ स्मॉल सेल्फ फंडेड टीम फोकस्ड ऑन डिजाइन, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एआई। वी हैव 11 फुल टाइम स्टाफ एंड इनक्रेडिबल सेट ऑफ एडवाइजर्स। सो फ्रेंड्स, सिर्फ 11 लोगों ने ये टूल बनाया है, ये एआई टूल, और जिसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके बारे में सभी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो दोस्तों, ये टूल क्या फ्री है या पेड है, पहले मैं बता दूँ। ये अभी के लिए फ्री है, लेकिन बहुत जल्द ये पेड होने के चांसेस बनते हैं दोस्तों। तो जाइए, इस टूल को यूज़ कीजिए तुरंत, ताकि फ्री में आप समझ सको इस वीडियो को, और कुछ इमेजेस भी क्रिएट कर सकते हो। सो ज्वाइन द बीटा, ये लिखा हुआ है दोस्तों। बीटा वर्जन का मतलब ही होता है कि ये टेस्टिंग फेज में है, टेस्टिंग फेज में है, इसलिए ये फ्री है। तो ज्वाइन द बीटा करने के साथ आप जैसे शुरू करोगे, गेट स्टार्टेड में आओगे सपोज, तो आपको इस टूल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। देखिए, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर किस तरह का आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, किस तरह की इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है। लेकिन हम लोगों को एट प्रेजेंट जो करना है वो है ज्वाइन द बीटा, इसके ऊपर में क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद में आपका लॉगिन एक्सेस पूछा जाएगा आपको। मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है दोस्तों, मैंने ऑलरेडी लॉगिन, यू हैव बीन इनवाइटेड टू ज्वाइन, इस तरह से आ रहा है। एक्सेप्ट इन्विटेशन, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यू हैव बीन इनवाइटेड टू ज्वाइन आ रहा है। एक्सेप्ट इन्विटेशन के ऊपर में जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर डू यू वांट टू अलाउ दिस पेज टू ओपन डिस्कार्ड, यहाँ पे अलाउ करना है आपको। और अलाउ करने के बाद में मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है, इसलिए मैं इस डैशबोर्ड के ऊपर मैं आ चुका हूं दोस्तों। लेकिन अगर आपका अकाउंट क्रिएटेड नहीं है तो अपना ईमेल आईडी यहाँ पर यूज करना है, पासवर्ड यूज करना है। उसके बाद में आपको एक वेरिफिकेशन की लिंक आपकी ईमेल आईडी के ऊपर में आएगी, जिसको आपको वेरीफाई ईमेल करना है, और उसके बाद आप इस टूल को यूज कर सकते हो। टूल को यूज करने के 2 तरीके हैं दोस्तों। एक तो आप डायरेक्टली वेब बेस्ड टूल यूज कर सकते हो, या फिर इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इस तरह से मैंने जैसे इंस्टॉल करके रखा है इसको। सो जो दोस्तों, इसका जो सॉफ्टवेयर है उसको मैंने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया, और मैं यूज करने के लिए रेडी हूं। आप लोगों को भी इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत ही आसानी से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलो सीखते हैं हम लोग इस टूल को यूज कैसे करते हैं और किस तरह से हम लोग इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, डायरेक्ट मैसेजेस, संजोग सर्वर, उसके अलावा मिडजर्नी, एंड देन प्लस आइकॉन, ऐड अ सर्वर। सो फ्रेंड, संजोग सर्वर में आप देख सकते हो, इसमें मेरा जो सर्वर नेम है, और उसके अलावा जो कंट्रोल्स दिए गए हैं उसके बारे में जानकारी दी हुई है। रोल्स यहाँ पर या इमोजीज बंद करने के बाद में हम लोग फिर से एक बार डैशबोर्ड के ऊपर में आ गए। सो दोस्तों, यहाँ पे कुछ टैब्स दिए हुए हैं जहाँ पर आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो यहाँ पर आने के लिए। सर्वर सेटिंग मतलब मेरा जो अकाउंट है उसकी सेटिंग। सो दोस्तों, यहाँ पे मिडजर्नी का टैब दिया हुआ है। इस टैब के ऊपर में जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स दिखाई देंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूबी 51, न्यूबी 81, डिस्कशन, फिलोसॉफी, इस तरह के ग्रुप्स दिए हुए हैं। आप किसी भी एक ग्रुप को चूज कर लीजिए, और यहाँ पर आप कमेंट लिखना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, ये है यहाँ पर ऑलरेडी लोगों ने इमेजेस क्रिएट करके रखी है दोस्तों,
और बहुत सारे लोग इमेजेस क्रिएट कर रहे हैं। मैंने भी कुछ इमेजेस बना के रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिजिटल गुरु संजोग इस नाम से यहाँ पर मैंने ओपन किया है @संजोग, और मैंने जो इमेज का प्रॉम्प्ट यूज़ किया है वो यहाँ पर इस तरह से है। आप देख सकते हैं इस तरह की इमेजेस यहाँ पे बनी हुई हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं बनाना चाहता हूँ आपके लिए कुछ और नई इमेजेस। ये लोग अपने जो भी रिक्वायरमेंट होता है, जैसे सनी ब्यूटी लव, इस तरह से इनका रिक्वायरमेंट है, तो इस तरह से एक 4 इमेजेस के फॉर्म में ये टूल क्रिएट करके देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमेशा 4 इमेजेस होती है। उसके अलावा यहाँ पर U1, U2, U3, U4 इस तरह के टैब्स दिए हुए हैं। साथ में यहाँ पर V1, V2, V3, V4 के टैब दिए हुए हैं। हर इमेज के नीचे इस तरह से ये टैब्स होते हैं। U का मतलब होता है दोस्तों अपस्केल। अगर किसी इमेज को आप बेहतर और बनाना चाहते हो तो आप उसको यूज़ करके फिर से अपस्केल कर सकते हो। और V का होता है कि आप नया वर्जन अगर आपको चाहिए और भी डिफरेंट फॉर्म में चाहिए इमेजेस, तो उसके लिए आप जो है V1 कर सकते हो। और V का मतलब होता है दोस्तों वेरिएशंस। आप और भी वेरिएशन में बिलीव करते हो तो आपको इमेज को सिलेक्ट करना है। V1 मतलब पहली इमेज, V2 मतलब दूसरी, तीसरी, चौथी। तो जो भी जिसके ऊपर में क्लिक करोगे, U के ऊपर में, V के ऊपर में, उस इमेज को उसके मल्टीपल फॉर्म्स आपको तुरंत क्रिएट करके मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस क्रिएशन को। यहाँ पे सबसे पहले मुझे आना है और बैकस्लैश लिखना है। उसके बाद में मुझे लिखना है इमेजिन। इमेजिन के बाद में यहाँ पे प्रॉम्प्ट आएगा दोस्तों। अगर मैं स्पेस देता हूँ और उसके बाद में प्रॉम्प्ट के ऊपर क्लिक कर देना है मुझे। यहाँ पर मुझे लिखना है कि मुझे कौन सी इमेज बनानी है। सपोज मुझे मेरे किसी क्लाइंट के लिए इमेज बनानी है। सो एक क्लाइंट है हमारे जो अरोमा डिफ्यूज़र में काम करते हैं, तो मैं उनके लिए कुछ इमेज बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अरोमा डिफ्यूज़र। उसके बाद में मैं कॉमा देकर मैं उसके बारे में बताऊंगा। ये जो है इलेक्ट्रिक है। उसके बाद मुझे चाहिए कि ये जो है रियल फॉर्म में चाहिए, कार्टून फॉर्म में नहीं चाहिए मुझे, तो मैं रियल लिख देता हूँ यहाँ पर। और साथ में यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये इमेज जो है वो इंडियन होनी चाहिए। तो मैंने इस तरह से अपने कमांड में लिख दिया है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं कलर भी यहाँ पे दे सकता हूँ कि सपोज मुझे ब्लू कलर में चाहिए, तो मैं वो भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। और उसके बाद में मुझे कर देना है यहाँ पर इसको पेस्ट। जैसे ही मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ तो मेरी इमेजेस जो है दोस्तों यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगी। आपको थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा चेक करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ मैंने अरोमा डिफ्यूज़र, इलेक्ट्रिक, रियल, इंडियन, ब्लू। साथ में यहाँ पर वेटिंग टू स्टार्ट 0% अभी हुआ है दोस्तों, फास्ट लिखा हुआ है। रेडी हो रही है मेरी इमेजेस और कुछ ही सेकंड्स में ये इमेजेस 31% रेडी हो चुकी है। 100% होने के बाद में आप इन इमेजेस को यूज़ कर सकते हो। सो आप देख सकते हैं इमेजेस बन रही है यहाँ पर। सो दे आर गेटिंग टू बी डिस्प्लेड। यस दोस्तों, ये हो गई इमेजेस। हम लोग इसको इस तरह से ओपन कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि अरोमा डिफ्यूज़र्स के साइज़ एंड शेप्स किस तरह से हैं। और बहुत ही बढ़िया इमेजेस बनी हुई हैं। और इनको मुझे अगर सेव करना है तो राइट क्लिक करके मैं इसको सेव कर सकता हूँ, कॉपी लिंक करके कहीं और पे पोस्ट भी कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ लोगों के साथ में। या फिर अगर मुझे इनके मल्टीपल वेरिएशन चाहिए तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे V1 ज़्यादा पसंद है या V2, या मुझे इमेज 2, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इमेज 1 पसंद है या फिर इमेज 2, तो मैं सपोज़ मुझे U2 अपस्केल करना है, मुझे इसी इमेजेस के मल्टीपल फॉर्म्स चाहिए तो मैं U2 कर दूँगा। या फिर अगर मुझे और भी वेरिएशन चाहिए इस इमेज के तो मैं V2 करूँगा। तो मैं V2 जैसे करूँगा दोस्तों, यहाँ पर V2 का फॉर्म जो है नीचे मुझे थोड़ा आना पड़ेगा और मुझे पता चलेगा। देखिए आप यहाँ पर सेकंड वाला इमेज के मुझे मल्टीपल वेरिएशंस मिल गए हैं। वेरिएशन बाय संजोग 55% रेडी हो चुके हैं। इसको मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ चाहूँ तो, या फिर मैं इन इमेजेस को यूज़ कर सकता हूँ। 50 या इट्स इमेज। तो इमेजेस रेडी हो गई दोस्तों। और भी मुझे वेरिएशन चाहिए तो मैं फिर से एक बार इसको चूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं इन इमेजेस को मैं यहाँ पर इस तरह से यूज़ करके उसके बाद इनको सेव कर दूँगा ताकि ये कंप्यूटर में मेरे डाउनलोड में सेव हो जाएगी। चलो डाउनलोड में जाके देख लेते हैं एक बार कौन से फॉर्म में ये इमेजेस आ चुकी है। सो जैसे मैं डाउनलोड में आता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इमेजेस मुझे मिल गई है। तो मैं अब इन इमेजेस को यूज़ कर सकता हूँ अपने पोस्टिंग के लिए, सोशल मीडिया के यूज़ के लिए, और इस तरह से ये इमेजेस रेडीली अवेलेबल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपके पास में कोई इमेज है, जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ वेबसाइट के ऊपर में और
सपोज़ अबाउट अस में चलते हैं और मैं सोच रहा हूँ कि मेरा कोई इमेज जो है ये यूज़ करे और मुझे कार्टून फॉर्म में बना के दे, तो मुझे इस इमेज का कॉपी इमेज एड्रेस को कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पर आना पड़ेगा। फिर से एक बार मुझे बैकस्लैश इमेजिन और प्रॉम्प्ट को यूज़ करना है। प्रॉम्प्ट में मुझे उस लिंक को पेस्ट कर देना है जैसे मैंने यहाँ पे किया, और उसके अलावा मुझे यहाँ पर कुछ और भी मेंशन करना है। सपोज़ कार्टून फॉर्म में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार्टून और मैं कर देता हूँ पेस्ट करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर वेटिंग में जाएगा दोस्तों। इसको इस तरह के इमेजेस के लिए थोड़ा समय लग सकता है। वेटिंग टू स्टार्ट आ रहा है यहाँ पर, अभी तक शुरुआत हुई नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं कितना समय लगता है। आप देख सकते हैं इमेजेस क्रिएट होना शुरू हो चुकी है, 0% एट प्रेजेंट, और राइट 31% हो चुका है, और उसके बाद में 62%। आप देख सकते हैं काफ़ी कार्टून दिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, और अलग अलग फॉर्म में उन्होंने कार्टून्स बना दिए हैं। इस टूल ने अलग अलग फॉर्म में बना दिया दोस्तों और रेडी है। चलो चेक करते हैं किस तरह से बनाऊँ। यहाँ पर मैं गुस्से में हूँ, यहाँ पर मैं और भी ज़्यादा कार्टून दिख रहा हूँ। यहाँ पर मैं कुछ एज के हिसाब से आई थिंक मुझे, और यहाँ पर मैं कुछ और फॉर्म में दिखाई दे रहा हूँ, तो मैं कुछ एक ले लेता हूँ। जैसे ये जो है इसको यूज़ कर लेते हैं या फिर इसको यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और फॉर्म में मुझे होना चाहिए, तो मैं इसको वेरिएशन में या अपस्केल करता हूँ। यहाँ पर U3 को अपस्केल करने के लिए मैंने क्लिक कर दिया है, और नीचे आके हम लोग चेक कर सकते हैं U3। देखिए आप यहाँ पर कार्टून वेटिंग टू स्टार्ट, कैंसिल जॉब कर सकता हूँ और कुछ इमेजेस क्रिएट हो जाएगी। अभी तुरंत समय ले रहा है, हो सकता है क्योंकि हम लोग रियल इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, रियल इमेज को कार्टून के फॉर्म में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इसका इतना समय तो इससे कई गुना ज़्यादा समय डिज़ाइनर ले लेता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग चुटकियों में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर उसी इमेज को और ज़्यादा क्लियरिटी के साथ में उसने बना दिया है। मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे इसको अगेन सेव करना है, और ये सेव हो चुका है। और इस तरह से आप उस इमेज को यूज़ कर आप अपने सोशल मीडिया पे या फिर अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हो और इसको आप यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए ये टूल फ्री है, लेकिन बहुत जल्द पे हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द टूल आपको 25 इमेज बनाने का मौका मिलता है फ्री अकाउंट में, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि आप 25 से 50 इमेजेस तक बना सकते हो, लेकिन उसके बाद में आपको मैसेज आ जाएगा जहाँ पर आपको कहा जाएगा कि आप पेड वर्जन ले लो। तो दोस्तों, आप दूसरा ईमेल आईडी यूज़ करके भी आपको यूज़ करना आ सकता है मल्टीपल इमेज क्रिएट करने के लिए, लेकिन 25 इमेज 50 इमेज जो भी आपको मिलती है उसको यूज़ कर लीजिए। एटलीस्ट 1 मंथ का कंटेंट आपका क्रिएट हो जाएगा। सो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया किस तरह से आप मिड जर्नी को यूज करके इमेजेस क्रिएट कर सकते हो, वो भी चुटकियों में। और कोई भी क्वेश्चन तो जाइए पूछिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं रिप्लाई करूं, और आने वाले वीडियोस का इंतजार कीजिए। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।